पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ी सर्जरी शुरू होते ही शाहीन शाह अफरीदी को एक विलन के तौर पर पेश किया गया। और अब पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर वो जर्नलिस्ट जो वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश सरजमीन पर जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेली थी उसकी जो दास्तान सामने लेकर आए हैं, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी को शुएब अख्तर ना बनाए। सो ये शाहीन शाह अफरीदी और शुएब अख्तर का क्या लिंक है, अब ये क्यों कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को शुएब अख्तर ना बनाया जाए, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये कहा किसने है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो इसके ऊपर भी जो बात है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, 2021 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो दिए गए। 2023 में होस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान साइन हुआ। लेकिन अब जनाब भारत कह रहा है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आना। ऑफिशियली तो अभी तक बीसीसीआई की जानिब से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो बीसीसीआई के चेले हैं, जो भारत के जोकर मीडिया है और जिसको अक्सर मैं गोदी मीडिया कहता हूं, उन्होंने चूंकि ये राग अलापना शुरू कर दिया कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि एशिया कप 2023 की तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया। और फिर भारतीय मीडिया ने खुद ही जनाब ये कहा कि जनाब या तो जो को होस्ट होगा वो यूएई होगा या जनाब श्रीलंका जो है वहां पर मैचेस जो हैं वो करवाए जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने डंडा उठा लिया और उन्होंने डायरेक्ट जनाब जो आईसीसी और बीसीसीआई है उसको कहना शुरू कर दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो करके दिखाएं और फिर देखिएगा कि हम क्या करते हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा मीडिया के ऊपर आकर जो बड़े बड़े बयानात हैं वो तो नहीं देते और चुप चुपीते वो बड़ी बड़ी गेमें डाल देते हैं। अब उन्होंने एक हिंट दिया है, ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला, लेकिन एक हिंट आ चुका है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बायकॉट करेगा तो फिर हमारे पास जनाब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन कल से मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पाकिस्तान अगर उस ऑप्शन के ऊपर चल पड़ा ना तो ये जो आईसीसी पाकिस्तान और भारत के मैचेस से पैसे कमाता है ना ये बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप 2023 की दास्तान में आपके सामने रखूं तो जो 10 सेकंड का ऐड था पाकिस्तान और भारत के मैच के दरमियान, उसकी इंडियन रुपीस के अंदर जो जनाब पेमेंट हुई थी वो 30 लाख के अराउंड थी। जबकि पाकिस्तान और भारत के मैच को छोड़कर वर्ल्ड कप फाइनल की भी अगर बात की जाए जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 19 नवंबर को खेला गया था, उसका भी जो एडवर्टाइजमेंट रेट था वो भारत टाकरे के मुताबिक नहीं था, बल्कि 30 सेकंड का जो ऐड था उसका रेट सिर्फ और सिर्फ 10 लाख था। इसके बाद वर्ल्ड कप 2024 पर आ जाए, भारतीय बड़े खुश होते हैं कि जनाब एक हारा हुआ मैच जो है वो भारत ने जीता था, लेकिन इस मैच में जो असल जीता था वो आईसीसी जनाब विन कर गया था। क्योंकि आईसीसी ने जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा कमाया है इस मैच से और जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने जनाब नासो पार्क के अंदर आइजनहावर पार्क के अंदर नासो काउंटी में स्टेडियम बिल्ड करके जो अखराजात किए थे वो पाकिस्तान और भारत वाले मैच से पूरे किए हैं। क्योंकि आईसीसी ने वो क्रिकेट शायकीन जो पाकिस्तान और भारत का मैच स्टेडियम के अंदर बैठकर देखना चाहते थे उनके सामने शर्त रखी थी कि आप जितनी टिकटें पाकिस्तान और भारत के मैच की खरीदेंगे, जिस जनाब पवेलियन की खरीदेंगे, उतनी ही टिकटें और उसी पवेलियन की जो टिकट है वो आपको पाकिस्तान और भारत के अलावा जो मैचेस आइजनहावर पार्क के अंदर खेले जाने हैं उसकी भी खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर एडवर्टाइजमेंट रेट की बात की जाए तो इस दफ़ा ये जो एडवर्टाइजमेंट रेट है इसकी कीमतें आसमान को छू रही थी, जो कि पाकिस्तान और भारत के मैच की वजह से था। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान आउट कर रहा है कि अगर भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो फिर भारत को दिया जाएगा अलग ग्रुप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में।
इनिशली तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड एक ग्रुप के अंदर हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और इसके अलावा साउथ अफ्रीका हैं। लेकिन फिर होगा ये कि भारत को अलग ग्रुप दे दिया जाएगा जो ग्रुप बी होगा, और पाकिस्तान अपने जो सारे के सारे मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलेगा। अगर पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गए तो फिर पाकिस्तान मेक श्योर करेगा कि सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेला जाए। लेकिन अगर भारत कहता है कि जनाब हमने सेमीफाइनल भी पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, तो फिर पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है, हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे, आप जाएं और उस पॉइंट की निस्बत जो हम आपको जनाब भीख के अंदर दे रहे हैं, इसकी बदौलत आप फाइनल खेल रहे हैं। इसके बाद 2026 और इससे आगे भी जितने इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान जनाब भारत का बैकआउट करेगा, और वो 2 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान भारत को भीख के अंदर दे दिया करेगा। सो आईसीसी का जो प्लान है पाकिस्तान और भारत के मैच से पैसे कमाने का, ये जनाब बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ता हुआ आईसीसी को नजर आएगा तो फिर आईसीसी बीसीसीआई को भी कहेगा कि देखिए जनाब, आप हमेशा हमारी जो कनपटी है उसके ऊपर बंदूक रख कर कहते हैं कि हम आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उस 80% रेवेन्यू देने में पाकिस्तान का कितना किरदार है ये आप हमेशा भूल जाते हैं। सो पाकिस्तान को भी जनाब जो उसके राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। सो ये वो 2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, और मोहसिन नकवी साहब ने कमाल का जो कार्ड है वो खेल दिया, और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद जो है वो हो सकता है। अब आते हैं जनाब, शुएब अख्तर ना बनाए शाहीन शाह अफरीदी को, और ये स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब सलीम खालिक साहब की जानिब से, और इन्होंने एक्सप्रेस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल ही इन्होंने ये रखा है कि शाहीन को शुएब अख्तर ना बनाएं। और इस आर्टिकल के आगाज पर 2 स्टोरीज उन्होंने शेयर की हैं। वो 2 स्टोरीज क्विकली मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद एग्जैक्टली इन्होंने कहा क्या है वो भी आपके सामने पढ़ देता हूं जनाब। तो सलीम खालिक साहब लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, दरवाज़ा बंद है, इसे या तो मैं खोल सकता हूं या तुम, बताओ फिजियो के बकायाजात अदा करोगे या मुझसे पिटने के लिए तैयार हो? तुम मुझे जानते हो, इतना मारूंगा कि कई दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये डायलॉग सुनकर खौफजदा दूसरा शख्स कहने लगा कि अरे नहीं भाई, मार पिटाई की क्या ज़रूरत है, मैं अभी पैसे अदा कर देता हूँ। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं वो बंद होते हैं, और ये जनाब इन्होंने आगे लिखा कि ये सुनकर पहले शख्स ने दरवाज़ा खोला और दूसरा दुम दबाकर भाग निकला। फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरी कहानी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर गई हुई थी, वहां एक स्टार क्रिकेटर की अहलिया को एक दूसरे स्टार क्रिकेटर ने छेड़ दिया। जब शोहर को यह बात पता चली तो वो लड़ने मरने पर आमादा हो गया, बड़ी मुश्किल से बात खत्म हुई। अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का जनाब पास्ट है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि माजी में जो खिलाड़ी थे वो एक दूसरे के साथ क्या कुछ करते रहे हैं। और हारिस रऊफ की वीडियो ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 वायरल हुई थी, उसमें कहा गया कि हारिस रऊफ को इतना जनाब गुस्सा जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर फैमिली के सामने, बीवी के सामने किसी इंसान की जो फैमिली है उसके ऊपर ही अटैक कर दिया जाए, चाहे वो क्रिकेटर है या नॉन क्रिकेटर है, तो उसको गुस्सा तो आएगा, ये तो जनाब इंसान की नेचर में है। सो इसी जानिब इंडिकेशन हो रही है कि गुस्सा इंसान को आ जाता है जब उसके सामने जनाब जो 2 नंबरी है वो की जाए। तो इसी आर्टिकल में मज़ीद आगे चलकर उन्होंने लिखा कि आज के जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी एहतियात बरतते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल होता है, अगर कोई छोटा सा भी वाक़या हो जाए ना तो ये रिपोर्ट हो जाता है। और इतना बड़ा वाक़या कि शाहीन शाह अफरीदी ने कोचेज़ के साथ बदतमीज़ी की थी, ये ना इंग्लिश कंडीशंस में जनाब मंजर-ए-आम पर आया। हालांकि एक वीडियो मैंने देखी थी, उस चैनल का नाम था इवेंट्स एंड हैपनिंग, वहाँ पर ये पहले ही जनाब जो चीज़ है वो सामने आ गई थी, लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं हुई थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से ये चीज़ हाईलाइट हुई है, तो इसके बारे में सलीम खालिक साहब डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनको ये तनबीह करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी के साथ अगर ये रवैया रखा गया तो ये मज़ीद ख़राब भी हो सकता है, और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का दूसरा शुएब अख्तर जो है वो भी बन सकता है। सो शाहीन शाह अफरीदी के साथ गलत ना किया जाए ताकि शाहीन शाह अफरीदी को शुएब अख्तर बनने से बचाया जा सके। और फिर जो इन्होंने जनाब एंडिंग लाइंस बोली हैं ना, उसमें ये कहते हैं कि
अगर सोशल मीडिया इतना एक्टिव होता शुएब अख्तर के दौर में, तो शुएब अख्तर के ऊपर तकरीबन 50 साल की जो पाबंदी है वो भी लग सकती थी, क्योंकि शुएब अख्तर जितना कंट्रोवर्शियल और जितना जनाब एक्टिव होता था, मैंने वो लफ्ज़ जानबूझकर नहीं बोला जो आप सुनना चाह रहे हैं, तो एक्टिव से ही आप मुराद ले लीजिएगा कि जितना शुएब अख्तर जो है वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा खुशी में जफ्फे डाल देता था, तो ये अगर उस वक्त मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट होना शुरू हो जाते तो शुएब अख्तर के ऊपर 50 साल की जो पाबंदी है वो लग सकती थी। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।